एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं गाइस। मैन बोलता है ये महिलाओं के लिए बहुत उबाऊ लगता है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसे रहने देते हैं। एग्रेस बोलती है हाँ, हमारा एक पर्सनल खेत है, आज सुबह हमारे पास एक बेहतरीन बछड़ा था। एग्रेस बोलती है मुझे बहुत तेज गंध आ रही है। बोलता है जब मैं शादी करूंगा तो मैं बनूंगा। एग्रेस बोलती है आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं थक गई हूँ, मेरा शरीर थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है। मुझे तो सर्दी भी नहीं है, अभी तक मेरा पीरियड भी नहीं आया है। एक मिनट रुको, मुझे आखिरी बार पीरियड कब आए थे? पर ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो प्रेग्नेंट किड को चेक करती है और बोलती क्या ये पॉजिटिव है? क्या करना चाहिए? सब लोग में से ये आदमी ही क्यों? यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी एक बार में संबंध बनाना। फिर वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसकी माँ आती है और बोलती है तुम कैसा महसूस कर रही हो? बोलती है माँ मैंने सुना है कि अभी तक आपकी तबीयत खराब है। एग्रेस प्रेग्नेंट किड को छुपाते हुए बोलती है मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ माँ। किसी औरत को विवाह से पहले प्रेग्नेंट होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसकी माँ बोलती है तुम तो बात छुपाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हो। माँ उसके सिर को देखती है, बोलती है कि तुम ठीक लग रही हो और शायद ये सर्दी है, लेकिन तुम दिखावा करना बंद करो। एग्रेस बोलती है ठीक है माँ। वो अपने मन में बोलती है मुझे माफ करे माँ, जल्दी ठीक हो जाओ। इससे पहले मुझे ये समझना होगा और किसी को ये पता ना चले। आखिरकार मुझे क्या समझना होगा? क्या मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है? मैं इस बच्चे के बारे में किसको बताऊं और किसको छिपाऊं? क्या मुझे उसको बताना चाहिए? क्या ही ये डरावना ख्याल है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये उसका है। फिर सीन कट होता है। मेलिया बोलती है उसने कहा था कि उसे किसी से मिलना है और ये इलाका वर्ल्ड परिवार की संपत्ति में आता है। मैंने सुना है कि वर्ल्ड परिवार बहुत खड़ूस है, अगर उन पर हमला हो गया तो क्या होगा? प्लीज कुछ भी बुरा ना हो, भगवान से यही प्रार्थना है। क्या तुमने कुछ देखा? क्या वहाँ कोई अमीर आदमी खड़ा है? वो वर्ल्ड परिवार का कोई सदस्य है। लेडी आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, मैं कोच को कहता हूँ कि रास्ता बदल दे। अरे गाड़ी रोको। मेलिया एग्रेस को बोलती है प्लीज थोड़ा रुके। पहला यंग मैन बोलता है उस बोगी पर निशाना लगाओ। बोलता है क्या वो सेलुलस परिवार का चिन्ह नहीं है? लेकिन हमारा एयरलाइन आगे बढ़ता है। एमिली बोलती है लेडी सावधानी से, खतरनाक है। एग्रेस बोलती है मेरा नाम एग्रेस सेलोर्स है, अलाइन वर्ल्ड में आपसे मिलने आया हूँ। एमिली बोलती है अलाइन वर्ल्ड परिवार का उत्तराधिकारी है, लेकिन लेडी इससे क्यों मिलना चाहती है? अलाइन बोलता है तुम क्या चाहते हो? एग्रेस बोलती है वो रात की बातें और मुझे आपसे बात करनी है। अलाइन बोलता है मैं अभी सरकारी ड्यूटी पर हूँ। वो वहाँ से चल जाता है। मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है जिसे हम मीटिंग के ठीक बाहर सड़क पर ऐसी चर्चा कर ले। बेहतर होगा कि हम एक शांत माहौल का इंतजार करें। एमिली बोलती है मैंने सुना है कि वर्ल्ड परिवार की जागीर हथियार बहुत फेमस है। मुझे तो हमेशा लगता था कि उनका व्यवसाय और वंश पूरा एकदम असभ्य है। ऐसा लगता है कि शहर के लोग सच में उस पर भरोसा करते हैं। फिर एग्रेस की टोपी उड़ जाती है। फिर हमारा हीरो उसको लेकर आता है, बोलती है ओ मेरा टोपी। वो फिर टोपी को देता है तो बोलती है थैंक यू। टाइम बोलता है मुझे लगा था कि उस दिन के बाद तुम गायब हो गई थी। एग्रेस बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करना था। मैं एक कूलिंग परिवार की बेटी हूँ और मेरा एक नॉर्मल व्यवहार है। वो बोलता है क्या आपको लगता है तुम्हें पता चल गया कि मैं वर्ल्ड परिवार से हूँ और तुम मुझे चुप कराने आए हो? ये तो वैसा ही लग रहा था जैसे घमंडी सेलुलस परिवार की साजिश रच रहा था। अगर तुमको पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम भूल जाओ कि उस रात को कुछ हुआ था। एग्रेस बोलती है ये आदमी तो बहुत बेकार है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हो? मैं बहुत निराश हूँ। तो एमिली हम चलते हैं। वो बोलती है हाँ। टाइम बोलता है रुको। फिर उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है इसे लेकर जाओ महल में।
वो आदमी बोलता है ये तो सेल्वस परिवार की है ना। लाइन गुस्से में बोलता है तुमको अंदाजा है तुम क्या बोल रहे हो। कार्ड बोलता है मुझे माफ करे सर। ग्रेस बोलती है सच में वो मुझे महल में ले जाने को कह रहा है। और फिर से सीन कट होता है। वह पूरे समय चुप रहा है। एग्रेस बोलती है शायद वो मेरी तरफ से थोड़ी बदतमीजी थी है ना। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरा सूखा हुआ दिल भरने लगा और मैं एक सुकून भरी नींद में खो गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली वो गायब हो गई। उसी समय मैंने जाना कि दुख क्या होता है। चाहे मैं खुद को कितना काम में डुबा लूं, बार बार तुम्हारी याद आती है। मैं उसे दोबारा देखना चाहता था, मैं सच में चाहता था। और फिर वो आई। तुम मुझे देखने क्यों आए हो? ग्रेस बोलती है तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पिता के बिजनेस के मामले में बोलता है कोई ऐसा तरीका नहीं है जो सेल्वस परिवार का वर्ल्ड के साथ बिजनेस लेना देना हो। और तुम बहुत झूठ बोलती हो। क्या तुमको चाय पसंद नहीं है? इसमें जहर नहीं मिला हुआ है। ग्रेस अपने मन में बोलती है ऐसा लगता है उसको मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं इसे नहीं पी सकती चाहने के बावजूद भी। मैं बस रंग और खुशबू से पहचान सकती हूँ। ये चाय तुराई की पत्तियों से बना है, ये तो चमकदार रंग के फसल से बना हुआ है। चाय में कैफीन होता है, ये बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं हमेशा से वर्ल्ड की लोकल चाय को चखना चाहती थी, लेकिन कम से कम मुझे इसकी खुशबू तो महसूस करने दो। लाइन बोलता है सेल्वस परिवार ने अपनी दौलत औषधि जड़ी बूटियों से बनाई है और साथ ही वे चाय के बिजनेस में भी फेमस है। और आप चाय के सच्चे शौकीन हैं। और मैंने सुना है कि आपने खुद की ब्रांच खोली है। ग्रेस बोलती है हमारे मिलने से पहले तुम मेरे बारे में इतना जानते हो। अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कुछ लूंगा। वो एक केक का बाइट लेती है और बोलती है वाह कितना डिलीशियस है। मैंने अपनी सावधानी छोड़ दी लेकिन वो मुझे घूर रहा है। मुझे उसे दूसरी चाय तैयार करने के लिए कहना चाहिए। वो बोलती नहीं ये चाय तो। लाइन बोलता है एक बार एक दोस्त ने मुझे कहा था जब कोई औरत अचानक चाय छोड़ दे तो लगता है कि वो किसी चीज से परहेज कर रही है। प्रेग्नेंट अगर कोई औरत ना बनने वाली हो और चाय में मौजूद कुछ रहता है उस बच्चे को नुकसान हो सकता है। कीजिए ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप सच में? एग्रेस अपने हाथों को हटाते हुए बोलती है नहीं मुझे इसे कंट्रोल करना होगा। वो बोलता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? मैंने तो अपनी सत्ता ही खो दी। ग्रेस बोलती है हाँ ये आपका बच्चा है। ओह अच्छा मैं समझ सकता हूँ। ग्रेस बोलती है उसे लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम बन गया। हमारे परिवार में तो जानी दुश्मन है। मुझे अच्छी तरीका से पता है कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे तुम खुश हो सकते हो। यह बात तो मैं भी समझ सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ये बच्चा अकेले ही पाल लूंगी। वो दुश्मन परिवार के बीच जन्म एक बच्चा खुश नहीं रह सकता। और मैं आज यही बताने आई थी। सच तो यह है कि मैंने सोचा था कि शायद तुम मुझे समझोगे और मेरे डर को कुछ कम करोगे। कहीं ना कहीं दिल के कोने में मैं ये उम्मीद लगा बैठी थी। एलाइन बोलता है ये ऐसा फैसला नहीं है कि तुम अकेले ले सकती हो। मैं उसका पिता हूँ तो उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। वो बोलती है क्या उत्तराधिकारी? ओह अच्छा ये बात है। उसे तो एक उत्तराधिकारी चाहिए था। यहाँ तक कि वो रात भी वो सारी प्यारी यादें क्या वो सब एक उत्तराधिकारी पाने का एक नाटक था। मैं पूरी तरह धोखा खा गई। कितनी मूर्ख थी मैं कभी नहीं करूँगी। मैं ये बच्चा तुमको कभी नहीं दूंगी। मैं ये बच्चा तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। लाइन बोलता है एक बच्चे का पालन पोषण करना बिल्कुल जोड़े की तरह लगता है। बोलते क्योंकि एक दूसरे की योजना को जोड़कर बच्चे ऐसे ज्ञान और कुशल होते हैं जो
उनकी क्षमता को उजागर करते हैं। तलवारबाजी में निपुण हूँ और तुम औषधि में, और हम दोनों मिलकर एक मजबूत योद्धा बना सकते हैं। हालांकि अगर हम में से एक भी कमी हो तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। मेरा मानना है कि एक बच्चे की परवरिश जोड़े की तरह होता है। ग्रेस बोलती है, जरा रुको, मैं क्या प्रेजेंटेशन सुन रही हूँ? ये तो मेरे पिछले जिंदगी की याद दिला रहा है जब एक ऑफिशियल वर्कर थी।